एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक है और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष की इक्वेशन क्या होती है, ये एक्स अक्ष पर पॉइंट है तो क्या होगा, क्वाड्रेंट किस तरह से डिनोट होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं। यहाँ सारे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव थे, एक्स एंड वाई। यहाँ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें थी। अब जैसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, एनसीईआरटी बुक का ही लेता हूँ। -2,1 भी दे दिया है एक क्वेश्चन, सेकंड दे दिया है -1,0। ठीक है, दोनों के दोनों बताने हैं हमें कि ये किस क्वाड्रेंट में है और क्वाड्रेंट में नहीं है तो किस एक्सिस पर है। तो जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है -2,1, एक्स अक्ष माइनस का है और वाई अक्ष प्लस का है, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश में। -1,0 की अगर बात करेंगे तो किसमें आएगा ये, -1,0। वाई अक्ष की वैल्यू कितनी है, 0 है, वाई एक्सिस की वैल्यू 0। इसका मतलब ये किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। किस पर होगा ये, एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर बना करके दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10th क्लास की बुक का है। और प्यारे बच्चों, जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट हो जाता है। आप इस वीडियो में और देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, 10th क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो अब ये 10th क्लास की ही पहली एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। लास्ट में मैंने पहले क्वेश्चन का ही कुछ क्वेश्चन कराए थे। 7.1 एक्सरसाइज है। आर डी शर्मा में देखेंगे तो 14.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। फिगर बना रखा है। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी जो साइड है वो कितने की है, 2a की है। तो अगर 2a की है तो ये जो डिस्टेंस है ये कितने की हो जाएगी, इसकी 2a की हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस होगी ये भी 2a की हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी की हो जाएगी, 2a की। क्लियर है वाली बात। साथ ही साथ में ये जब 2a की है तो अगर इस पॉइंट की बात मैं करूँगा तो ये हाफ है, इसके इस पूरे OA लाइन का हाफ है। हाफ है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, a, क्योंकि a और a दोनों मिला करके 2a। ठीक है, मुझसे कहा गया है कि इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आपको करने हैं, यानी O के, A के और B के। A के आपको गिवन है 2a,0, A के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2a,0, हमको O के और B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। O के कोऑर्डिनेट तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि O के कोऑर्डिनेट तो मूल बिंदु होगा, ऑरिजिन होगा। क्या होगा, ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हमने कल पढ़ाए हैं 0,0, कल मीन्स लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं 2a,0, सीधा सीधा गिवन है। अब बात आती है B पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए। तो B तक पहुंचने के लिए मुझको एक तो ये चलना पड़ेगा ऐसे और फिर ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये डिस्टेंस और पता चल जाए। ये आप गौर से देखिए, ये अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से। ये डिस्टेंस कितनी है, OB डिस्टेंस कितनी है, OB डिस्टेंस कितनी है, वो 2a है, राइट। ये OL डिस्टेंस कितनी है, ये a है। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शेष दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस bl का स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस bl स्क्वायर। तो आपका ये a स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल्स टू bl स्क्वायर। यानी कि bl की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3a। अंडर रूट लेंगे तो 3 का अंडर रूट √3 हो जाएगा और a स्क्वायर का a हो जाएगा। ठीक है, तो √3a आ गया। कौन सी साइड आ गई, ये √3a, ये वाली साइड आ गई। ठीक है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, अगर ये √3a है, इस पॉइंट तक आप कैसे पहुंचेंगे, एक्स अक्ष पर तो आप a डिस्टेंस चले हैं और वाई एक्सिस पर कितना चले हैं, √3a चले हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a, √3a, क्योंकि हम हमेशा क्या लिखते हैं, पहले x फिर y। तो x अक्ष पर डिस्टेंस कितनी है, a है
और वाई एक्स पर डिस्टेंस कितनी है, अभी अभी हमने फाइंड किया √3a। फाइंड कैसे की थी, हमको हाइपोटेन्यूज गिवन था और ये मालूम था, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम लगा दी, क्योंकि ये राइट एंगल बनना है, ठीक है। और उसमें से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके, शेष दोनों साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल होता है, लगा करके बी एल की वैल्यू निकाली √3 आ गई। तो आपके पास नेक्स्ट वर्टेक्स आ गया ट्राइंगल का बी a, √3, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन को मैं रीड किए देता हूँ। उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि एक रेक्टेंगल है और उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर गिवन है। साथ ही साथ में उसका एक वर्टेक्स मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर है, और ये भी कहा गया है कि जो लंबी भुजा है वो एक्स अक्ष पर स्थित है तथा इनमें से एक शीर्ष तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमको एक्सिस बना लेना है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। जो कहा है, क्या कहा है कि जो लंबी वाली भुजा है वो एक्स अक्ष पर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ कहीं है। एक वर्टेक्स उसका 0,0 है ओ, ठीक है, 0,0। वर्टेक्स एक यहाँ है। तो थोड़ी देर के लिए मानिएगा कैसे कैसे बन रहा हो सकता है एक रेक्टेंगल। ये हो सकता है 5 का और ये 3 का, ये हो सकता है 5 का ये 3 का, ये हो सकता है ये 5 का ये 3 का, ये हो सकता है 5 का और 3 का। 4 रेक्टेंगल मैंने आपको बना करके दिखाए। कौन सा हो सकता है ये फाइंड आउट करेंगे। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। लेंथ जो 5 थी वो एक्स एक्सिस पर होगी, बिल्कुल फुलफिल है। एक वर्टेक्स 0,0 है, चाहे इसे ले लीजिए, चाहे इसे ले लीजिए, चाहे इसे ले लीजिए, चाहे इसे ले लीजिए, चारों का कोई ना कोई एक वर्टेक्स 0,0 है। लेकिन एक लाइन शेष इन 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करेगी। कौन सी लाइन है वो, एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या इस वाले रेक्टेंगल में कोई एक शीर्ष, कोई एक वर्टेक्स, ये जो 4 वर्टेक्स होते हैं, ये रेक्टेंगल अगर है तो ये हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। इन 4 शीर्ष में से कोई भी एक रेक्टेंगल के 4 शीर्ष में से कोई एक थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या, ना इसमें होगा, ना इसमें होगा, ना इसमें होगा। केवल एक मात्र ये रेक्टेंगल बचता है जिसका एक वर्टेक्स कहाँ होगा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है वाली बात। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं वापस से बनाता हूँ ये सारा फिगर। कैसा फिगर बनेगा, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस, और ओरिजिन पर एक कोऑर्डिनेट होगा। एक्स अक्ष पर लंबी वाली लाइन यानी कि 5 सेंटीमीटर की होगी, उसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, और ये 3 सेंटीमीटर की। उसका एक वर्टेक्स किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मतलब ये बनेगा। क्लियर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मेजर कर लूँ तो 1 2 3 4 ये 5, इधर बात करूँ तो मैं 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3। क्लियर वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको नेम देना चाहूँ तो ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट आप में से कौन बता रहा होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ओरिजिन है और 0,0, ठीक है। बी की अगर मैं बात करूंगा, बी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा मुझको, कितने डिस्टेंस चल रहा हूँ मैं, 5 डिस्टेंस चल रहा हूँ, किस पर, एक्स एक्सिस पर। क्या वाई एक्सिस पर कहीं गया हूँ, ना ऊपर गया ना नीचे, तो वाई की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एक्स की कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। तो बी के कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए। अब अगर सी की बात करूंगा मैं, सी की, तो सी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ आना, यानी एक्स एक्सिस पर -5 डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर -3 डिस्टेंस। वाई एक्सिस भी नीचे तो माइनस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं, तो 5 और -3। फिर से समझ लीजिए, सी के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पर मुझे पहले ऐसे चलना होगा, वो डिस्टेंस मैंने 5 चली है, और क्योंकि इधर की तरफ चल रहे हैं तो कैसा होगा, माइनस का होगा, तो -5। अब वाई एक्सिस पर चलेंगे तो वाई एक्सिस पर भी नीचे की तरफ माइनस होता है, तो -3। डी की बात करिए, डी के लिए भी कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आप केवल वाई एक्सिस पर हैं,
ना तो इधर है ना इधर है, यानी एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू नहीं है, केवल वाई एक्सिस पर है। और नीचे की तरफ वाई कैसा होता है, माइनस का, तो 0 कॉमा माइनस का। ये चार आपके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए, किसके, रेक्टेंगल के, जिसका एक वर्टेक्स कहाँ है, ऑरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है, और एक वर्टेक्स कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस माइनस। क्लियर वाली बात। ये आपके क्वेश्चन के सही आंसर है, सटीक आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है वर्ग ए बी सी डी, उसकी भुजा दे रखी है 2a, ठीक है। अब 2a के लिए क्या करना है आपको, दो तरह से पूछा गया है कि उसका एक वर्टेक्स ए अगर वो ऑरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है तब, और उसका केंद्र अगर मूल बिंदु पर है तब कैसे काम करें। तो देखिएगा, ये आपके सामने एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। एक वर्ग ए बी सी डी है, वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब उसकी चारों साइड कैसी होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अब देखिए ये ऑरिजिन है, लेकिन हमको क्या कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि उसका जो पॉइंट ए है वो कहाँ है, ऑरिजिन पर है। तो लीजिए मैंने ए को ऑरिजिन पर रख दिया, ठीक है। अब साइड होगी 2a की, ये लीजिए, ये 2a हो गया साइड, फिर 2a की साइड होगी, ये 2a हो गया, फिर 2a की साइड होगी, और ये इस तरीके से क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, ठीक है। चारों साइड कैसी हैं, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट बताइए जरा क्या होंगे। केवल एक्स एक्सिस पर है तो वाई को तो होगा नहीं, और 2a डिस्टेंस चलिए तो 2a कॉमा 0। ऐसे ही यहाँ 2a ये हो गया और 2a ये हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2a कॉमा 2। फिर ये बात करें तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस पर है, तो 0 कॉमा 2। क्लियर है वाली बात। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0। तो a b c d ये आपके पास चार हो गए और चारों के पॉइंट आ गए। ए मूल बिंदु पर है 0,0, बी के हो गए कोऑर्डिनेट 2a,0, सी के कोऑर्डिनेट हो गए 2a,2a, और डी के आपके कोऑर्डिनेट हो गए 0,2। क्लियर है वाली बात। दूसरा हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसी में नीचे बना देता हूँ, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या कहा है उसने कि जो स्क्वायर है उसका सेंटर ऑरिजिन है ये इस तरीके से, यानी इस सेंटर के चारों ओर वो इक्वल होगा, बराबर होगा। ये 0,0 है, ये डिस्टेंस जरा बता सकते हैं आप कितनी होगी, कोई भी बच्चा। ये पूरी साइड इसकी 2a की है, तो ये a और ये भी a, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ ये a डिस्टेंस का है, तो मुझे तो इस पर आना है। ये है a, ये b, ये c, ये d, ठीक है। तो अगर a की बात करूंगा तो मुझे a डिस्टेंस x एक्सिस पर और फिर a डिस्टेंस y एक्सिस पर, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -a, तीनों दोनों माइनस के होंगे। ऐसे इधर की बात करूं मैं, b की बात करूं तो x एक्सिस प्लस का, y एक्सिस माइनस का, इसका मतलब a, -a। इधर दोनों प्लस के a, और इधर दोनों एक y एक्सिस तो कैसा होगा प्लस का, लेकिन x एक्सिस कैसा होगा माइनस का, तो -a, ठीक है। तो ये आपके आगे सेकंड वाले के लिए कि जब स्क्वायर का जो सेंटर है वो ऑरिजिन पर अगर होगा तब ए बी सी डी उसके जो वर्टेक्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए का हो जाएगा -a, बी का हो जाएगा a, और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a, ठीक है। अब चलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे फाइंड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों के बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए दे दिया कोई पॉइंट x1 y1 तथा b x2 y2 के बीच की दूरी डिस्टेंस फाइंड करनी है, मान लीजिए डी या ए बी के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी इनके बीच के डिफरेंस, केवल x एक्सिस वाले डिफरेंसेस और y वाले डिफरेंसेस का होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल की सहायता से। सपोज कीजिए 3,4 एंड 5,6 ये a और ये b के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों,
एक को कह देंगे हम x1 y1, एक को कह देंगे x2 y2। फॉर्मूला में हमने पढ़ा है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना होगा बेटा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 अंडर रूट में 8। ये किसका आ गया? ए बी का आंसर आ गया। 3,4 एंड 5,6 के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? √8। ठीक है। कई बार कुछ बच्चों से पूछ लिया जाता है या आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि ये फॉर्मूला डेवलप कहाँ से हुआ। थोड़ी सी देर में हम उसे भी बता देते हैं। ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ? अगर मैं यहाँ से एक फिगर बनाना चाहूँ तो मुझे ये दो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने पड़ेंगे। इसको मुझे यहाँ मीट करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैंने इसका नेम एम, इसका नेम एन और इसका नेम एल कह दिया। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे क्या कि बी एल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं तो इसका मतलब ये हो गया, ये अगर O है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो x2 होगी। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो y2 होगी। मुझे बी एल की डिस्टेंस चाहिए, इतनी डिस्टेंस चाहिए। ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी डिस्टेंस होगी? ये y1 डिस्टेंस होगी। ठीक है। और मुझे बी एल चाहिए, इसका मतलब इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को मुझे माइनस कर देना है, यानी बी एल की जो डिस्टेंस आएगी वो बी एल की डिस्टेंस आएगी y2 माइनस y1। इस पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं इस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो बी एल आ जाएगी। वो कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी है? y1 है। एन एल की वैल्यू वही होगी जो ए एन की है। ये y1 है। ये y1 कैसे पता चला? पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी है? x1 है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से मुझे अब ए एल की डिस्टेंस चाहिए। ए एल का मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करूँगा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर और एन तक की डिस्टेंस कितनी है? x2 है। यहाँ से यहाँ तक एम तक की डिस्टेंस कितनी है? x1 है। तो इसका मतलब इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूँ, यहाँ से डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये निकलेगी, यानी x2 माइनस x1। ए एल की डिस्टेंस आ गई x2 माइनस x1। ठीक है। आप जरा थोड़ी देर के लिए यहाँ नीचे देखना। इस ट्राइंगल को मैं नीचे बना रहा हूँ, ये बना दिया। एक ए है, एक बी है, ये एक एल है। मुझको ये ए बी निकालनी है। ए बी डिस्टेंस निकालनी है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया? बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा है? ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर ए एल का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। यही पढ़ा है ना? ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी हाइपोटेनस का पाइथागोरस थ्योरम से जो पढ़ा है वही चीज़ें हैं। ओके। अब इसी की वैल्यूज को हम यहाँ लगा देंगे। ए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। कई बार बच्चे ये सिर्फ रट लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे याद कर लिया और सीधा सीधा कहाँ से आया ये नहीं पता होता। ठीक है। अब जरा कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्मूले पर बेस्ड, आपको कैसे कैसे इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, कोलिनियर समरेख वाला जो प्रतिबंध है वो कैसे आप प्रूव करेंगे। कोई 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे ए बी सी। मैं सभी बच्चों को एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ, मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, मैं कोई आपको बुक के सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। जो टिपिकल क्वेश्चंस है उसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आप ही को करने हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या कैसे है मैथमेटिक्स में, उसको समझना है। आप अगर मुझसे उम्मीद करेंगे कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सर करा दें तो फिर आपके लिए करने को कुछ नहीं रह जाएगा और आप फिर यकीन मानिएगा कि मैथ नहीं सीख पाएंगे। वो अलग बात है कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लें। और एक और बात, मेरी एक बात ये हमेशा के लिए मन में गांठ बांध लीजिए, अगर आपसे एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 नहीं हो पा रहे हैं तो यू आर ए जीनियस, ये मानिएगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ 10 के 10 क्वेश्चन के पीछे पड़ गया कि मेरे तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होने चाहिए, आप फिर मैथ नहीं सीख रहे हैं। आप केवल उन क्वेश्चंस के जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने हैं उनको सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं। सीखेंगे तो फिर उस प्रश्न को आप उत्तर को ढूंढ पाएंगे। और यकीन मानिए कि जब आप उस चैप्टर का रिवाइज कर रहे होंगे या दूसरी या तीसरी बार उसको कर रहे होंगे, फिर आप उस प्रश्न को कर देंगे जब आपसे पहली बार में वो प्रश्न नहीं हुआ था। ठीक है, यही मैथमेटिक्स है।
आपका खुद का जो दिमाग है वो एक्टिव होना चाहिए, बस वही मैथमेटिक्स है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि प्रूफ कीजिए कि ये कोलिनियर है या सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे। संरेख होने का मतलब क्या है, कोलिनियर मतलब होने का क्या मतलब है, एक रेखा में है, ठीक है। तो एक रेखा में होने का क्या मतलब है, रेखा में होने का मतलब ये है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी यानी कि ये तीनों के तीनों एक रेखा में तभी होंगे जब ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस को प्लस करके ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। क्लियर है वाली बात। इसका मतलब आपके पास ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। आप पहले इतनी डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से, एक x1 y1 एक x2 y2 बनकर। फिर आप इतनी डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, एक को x1 y1 एक को x2 y2 बनकर। फिर आप इस डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे x1 y1 और x2 y2 बनकर। अब आपको क्या करना है कि आपके पास ए बी आ गई, आपके पास बी सी आ गई और आपके पास ए सी आ गई। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है उनको प्लस करने पर अगर तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, समरेख होंगे। आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद और 2-3 चीज़ों को मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पूछी जाती है। अब क्वेश्चन ये सब डिस्टेंस फार्मूले का यूज हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला हो रहा है केवल। अब क्या पूछ सकता है और पूछ सकता है, मान लीजिए आपको दे दिया कि साहब ए बी सी डी चारों कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, ठीक है। ये केवल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रूफ कीजिए कि वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए आपको क्या प्रूफ करना रहेगा, आपके पास आप जानते हैं कि ये एक स्क्वायर होता है ए बी सी डी। स्क्वायर में क्या होगा, सारी की सारी जो साइड्स हैं वो कैसी होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना होगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी कि ये चारों साइड्स चारों डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। पहले इन दो को ले लेंगे x1 y1 x2 y2, फिर इन दो को x1 y1 x2 y2, फिर इन दो को x1 y1 x2 y2, सबकी डिस्टेंस निकालेंगे और सबकी डिस्टेंस कैसी आनी चाहिए, बराबर। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर केवल इतना ही प्रूफ करेंगे आप तो ये समचतुर्भुज भी हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया, समचतुर्भुज हो गया। अभी आपको एक चीज और प्रूफ करनी होगी, क्या कि इसके जो डायगोनल हैं ये भी कैसे होंगे, बराबर। यानी कि आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। कई बार ऐसा ना करके हम क्या कर लेते हैं कि जब स्क्वायर ही प्रूफ करना है तो इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल दिखा करके डायगोनल इक्वल दिखा देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, चारों साइड ना निकाल करके केवल इतना कर देते हैं। क्लियर है वाली बात। ऐसे ही रेक्टेंगल की बात अगर करते हैं, अगर उसने कह दिया कि ये 4 पॉइंट है और प्रूफ कीजिए कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो उसके लिए क्या करना होगा, रेक्टेंगल में क्या होगा, ए बी सी डी। अब आपको मालूम है रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। यानी आपको प्रूफ करना होगा कि ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, और साथ ही साथ फिर से वही कि डायगोनल कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ए सी इक्वल टू आपको बी डी दिखाना होगा। ये डिस्टेंस है, केवल डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इतनी सारी डिस्टेंस निकालेंगे और उनको बराबर प्रूफ करेंगे। मान लीजिए आपसे कह दिया गया 3 पॉइंट दे करके, केवल 3 पॉइंट दे दिए ए बी सी, प्रूफ कीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं कैसी आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। इसका मतलब ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस और सी ए की डिस्टेंस कैसी आएगी, बराबर आएगी। इस तरीके से हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं। 2-1 क्वेश्चंस वगैरह आप लोग करके देखेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ में सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को भी पढ़ेंगे। ये था डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसे और कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, ये हमने बता दिया है। मैंने आपको बता दिया अगर समकोण त्रिभुज प्रूफ करना है, समबाहु त्रिभुज मैंने बता दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। और आइसोसेल्स की अगर बात आ जाए, समद्विबाहु की आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, दो जो साइड होंगी वो बराबर आ रही होंगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो आपको क्या दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। यानी ए बी सी है, आपने ए सी की जो डिस्टेंस निकाली वो आ गई 10 की, ठीक है। अब ए बी जो निकाला वो आ गया आपका 6 का और बी सी जो निकाला वो आ गया आपका 8 का, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो गया। अगर केवल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो आप क्या दिखा देंगे, केवल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आपको दो भुजाएं ए बी प्लस बी सी, कोई भी दो भुजाओं का एडिशन तीसरी वाली भुजा से क्या आएगा, ज्यादा आएगा।
किन्हीं दो भुजाओं का सम किसी तीसरी भुजा से अधिक आएगा, तो क्या प्रूफ हो गया, ट्रायंगल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, इस तरह से चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। और अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आप करके देखेंगे, तो आई होप सो कि आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।